बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनी फ़ैशन पॉइंट में आप सब देखने वालों को दिल से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। आप सब के कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करें। एक कमेंट आया था हुरैन फातिमा का, आप ही जी अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वन पीस अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को देखना है एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फ़्रॉक 5 से 6 साल की बच्ची का बना रही हूँ। आप सेम तरीके से बड़ी फ़्रॉक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जॉर्जेट का कपड़ा है, ठीक है। आपने बड़ी फ़्रॉक बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लेना है और चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये कपड़ा है वो तकरीबन 2 मीटर है, क्योंकि मैं बच्ची का फ़्रॉक बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब उसके बाद कपड़े का एक कोना पकड़ के हमने इस कोने पे रखना है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं कपड़े को सेट कर लूँगी और बिल्कुल इसकी कोन बना लूँगी, जिस तरह कोन शेप होती है इस तरह से। और ये देखें आप 4 पीस हैं कपड़े के इस तरह से। तो यहाँ पे कपड़े को आपने बिल्कुल बराबर सेट करके रखना है। तो अब मैं मार्किंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी तीरे का। तो यहाँ पे जो मैं तीरा है वो तकरीबन रख रही हूँ 6 इंच, ठीक है, क्योंकि मैं कटिंग भी करूँगी तो उसके बाद 5.5 इंच रह जाएगा तीरा। यहाँ पे मैं तीरे का निशान लगा रही हूँ और इस निशान को मैं बिल्कुल सीधा कर दूँगी। तो अक्सर ये निशान जब हम कट करते हैं तो ये गोलाई में आता है। तो इसे हमने किस तरह से करना है, ये देखें, ऊपर से इस तरह से रख के यहाँ पे 8 इंच आ रहा है और यहाँ पे भी 8 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच कम कर दूँगी। तो इस तरह से लाइन को सीधा कर दूँगी। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो वो भी मैं लगा रही हूँ तकरीबन 6 इंच पे और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा देंगे। तो अब यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। जितना हमने तीरा लिया था उतना ही मैं निशान यहाँ पे लगाऊंगी, इस तरह से 5.5 इंच पे। ऊपर मैंने थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लिया था क्योंकि वो जब मैं कटिंग करूँगी तो मैं बराबर कर लूँगी, ठीक है। 5.5 इंच पे आपने निशान लगाना है और इस निशान को आपने इस तरह से सीधा कर देना है। तो यहाँ पे ये आर्म होल का निशान लग गया। अब हम सीने का निशान लगाएंगे। तो सीने का निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 7.5 इंच पे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान मैं लगा रही हूँ 7 इंच पे। लाइन को सीधा करती हूँ और यहाँ पे 7 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी कमर का और इस निशान को मैं स्केल की मदद से सीधा कर दूँगी और निशान थोड़े गहरे करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और कपड़ा जो है ये जॉर्जेट का है तो बहुत मुश्किल से संभल रहा है, बार बार स्लिप कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं एक और निशान लगाऊंगी हिप का। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो हिप का निशान मैं लगा रही हूँ तकरीबन 8 इंच पर और इस निशान को भी इस निशान से मिला दूँगी। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे, जितनी भी हमने फ़्रॉक की लंबाई रखनी है। तो जो ऊपर हमने निशान लगाया था तीरे का, वहाँ पे इंची टेप को रखते हुए इस तरह से आपने निशान लगाना है। तो यहाँ पे फ़्रॉक की जो तैयार लंबाई है वो होगी 29 इंच। तो मैं यहाँ पे 30 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इंची टेप को ऊपर से भी हम घुमाएंगे और नीचे हम लगाएंगे 30 इंच पे निशान और यहाँ पर भी हम लगा देंगे 30 इंच का निशान। तो अब ये जितने भी मैंने निशान लगाए हैं इन निशानों को मैं मिला दूँगी। तो यहाँ पे अम्ब्रेला फ़्रॉक की जो है वो शेप बन जाएगी। अच्छा जी, एक अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग इस तरह से भी होती है। ऊपर का जो बॉडी का पार्ट होता है उस कपड़े की कटिंग हम अलग से करते हैं और जो फ़्रॉक की गोलाई होती है उसकी कटिंग हम अलग से करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर की है, ये वन पीस अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये मैंने गोलाई में शेप दे ली है अम्ब्रेला फ़्रॉक की। तो अब यहाँ से हम शेप देंगे जहाँ पे हमने हिप का निशान लगाया था। तो हल्के हल्के से हम शेप देना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इस निशान को हम तिरछा ले जाएंगे
और फ्रॉक के एंड पे जो निशान हमने लगाया था लंबाई का, इस निशान से मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अगर नोक बन जाती है तो कोई मसला नहीं है, आगे हम इस नोक को किस तरह से ख़त्म करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोगों ने इस नोक को ख़त्म करना है और फ्रॉक को गोलाई में शेप देनी है तो अब यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग के लिए इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे आर्म होल की मैं शेप दे रही हूँ गोलाई में। अब यहाँ पे गले का निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पर, 2.5 इंच चौड़ाई है। फ्रंट गले की लंबाई 3 इंच और बैक गले की जो लंबाई है वो मैं 2.5 इंच रखूँगी और पीछे एक कट रखूँगी गले में। तो यहाँ पे जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे अब मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। बिल्कुल कपड़े को आपने बराबर रखना है। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था इसलिए मैं बार बार इसे सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। ये देखें जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो अब ये बैक गले की कटिंग पहले करूँगी, उसके बाद मैं फ्रंट गले की कटिंग करूँगी पीस अलग करके। अब ये देखें अगर फ्रॉक के साइड पर नोक बनती है तो उसे आप इस तरह से बराबर मिलाते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे आप कट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़्रॉक में जो नोक बनती है वो नोक ना बने, साइडों पे गोलाई आए, तो उसे आप इस तरह से ऊपर से फिटिंग से मिलाते हुए एक्स्ट्रा जो पीस है कपड़े का वो आप इस तरह से उतार सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाह रही थी कि नोक ना बने, तो इस तरह से ये पीस को मैंने उतार दिया है। और अब आप देख सकते हैं ये कटिंग यहाँ पे फ़्रॉक की कंप्लीट हो गई है। अब बैक नेक पर मैं तकरीबन 2.5 इंच का कट लगाऊंगी इस तरह से, और उसके बाद ये फ्रंट नेक की भी मैं कटिंग कर रही हूँ 3 इंच पे। तो अब ये जो मैंने कट लगाया था इस पे मैं पहले पट्टी लगाऊंगी और इस पट्टी को फिर मैं पलटा दूंगी और उसके बाद हम गले में पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी जो हमने गले में और आस्तीन में लगानी है, आर्म होल में लगानी है, वो हमने उरेब में कट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पहले मैं पट्टी लगा लूँगी। ये जो कट में हमने पट्टी लगानी है इस तरह से। तो हम यहाँ पे एक लूप लगा के उसके साथ बटन अटैच करेंगे। तो ये देखें अब बीच में से इस तरह से कपड़े को मैं कट करूँगी और कट करने के बाद हम छोटे छोटे से कट साइडों पे लगाएंगे, सिलाई पर नहीं कपड़े पे लगाएंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा पीछे होगा ये पट्टी का, उसे मैं कट कर दूंगी और कट करने के बाद इस कपड़े को मैं पलटा दूंगी कमीज़ की रॉन्ग साइड पे इस तरह से, और उसके बाद कपड़े को फोल्ड करके तो सिलाई लगा दूंगी। तो अभी मैं सिलाई लगा के उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से पिन लगा के आपने सेट कर लेना है और उसके बाद कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। तो यहाँ पे कट में मैंने पट्टी लगा ली है। अब आपने क्या करना है कि आपने कमीज़ के दोनों कंधों को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं दोनों कंधों को मिलाते हुए सिलाई लगा के उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें मैं पट्टी लगाऊंगी, गले में पट्टी लगा रही हूँ। उरेब में मैंने पट्टी कट करके रखी हुई है। ये देखें इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए, क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो अब मैं इस तरह से गले में पट्टी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। बैक नेक से स्टार्ट की है मैंने पट्टी लगाना, जो हमने कट लगाया था। तो इस तरह से मैं पट्टी लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से मैं आर्म होल में भी पट्टी लगाऊंगी और पट्टी लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे फोल्डिंग के लिए। तो ये देखें इस तरह से ये कपड़ा मैं एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ और यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब गले की पूरी गोलाई में हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे
और उसके बाद इस कपड़े को इस तरह से पलटा लेंगे और ये गले में इजीली पट्टी लग जाएगी इस तरह से। अब इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आस्तीन में भी मैं इसी तरह से पट्टी लगाऊंगी। ये देखें, आर्म होल में भी मैंने सेम इसी तरह से उरेब में पट्टी कट करके लगा ली थी। अब साइड की फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई को पक्का करते हुए, कपड़े को बराबर रखते हुए। बहुत मुश्किल कपड़ा पकड़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। वीडियो भी बनानी होती है तो दिखाना भी होता है ठीक तरीके से। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट किया करें और सबके साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली है इस तरह से। तो फिटिंग की जो सिलाई है वो मैं एक साइड पे अभी लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं दामन फ़ोल्ड करूँगी। आपने दामन को डबल फ़ोल्ड नहीं करना, अभी आपने पहले सिंगल फ़ोल्ड करना है क्योंकि ये गोलाई में है दामन। तो इस तरह से अगर हम फ़ोल्ड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट दामन फ़ोल्ड होगा, ठीक है। पहले आपने सिंगल सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखें, कपड़े को मैंने दोबारा फ़ोल्ड नहीं किया, बस एक बार ही फ़ोल्ड किया है। तो ये देखें, अब इसे मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। ये मैंने सारी सिलाई लगा ली है। ये देखें, इस तरह से अब मैं फ़ोल्ड करूँगी और इस पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट दामन फ़ोल्ड होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। आस्तीन की या फिर कमीज़ की अगर इस तरह से गोलाई में आपने कटिंग की हुई है तो उस पर अगर आप इस तरह से सिलाई लगा के फ़ोल्ड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लगेगी। तो अब यहाँ पे मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ दूसरी साइड पे भी। तो सिलने के बाद ये फ़्रॉक किस तरह से दिखता है मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ आयरन करके। ये देखें जी, इस तरह से ये फ़्रॉक सिलने के बाद दिख रहा है और पहनने के बाद ये फ़्रॉक किस तरह से दिखेगा तो ये अब आप लोग देख सकते हैं। ये बच्ची ने फ़्रॉक पहन लिया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।